हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आज हम लाइनिंग ऑफ कैनाल जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ वाटर लॉगिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल के क्रॉस सेक्शन की बात करने से। इन जनरल वी अडॉप्ट टू टाइप्स ऑफ सेक्शन। फर्स्ट इज़ द ट्राइंगुलर शेप्ड सेक्शन एंड अनदर इज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप सेक्शन। तो ट्राइंगुलर शेप्ड चैनल विद अ सर्कुलर बॉटम इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर डिस्चार्जेस। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है बेस विड्थ ना होने की वजह से इसका जो वेटेड पेरीमीटर है ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू अ ट्रेपेजॉइडल चैनल जिसका वेटेड पेरीमीटर इज़ स्लाइटली हाइयर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस हेयर एंड द बेस विड्थ दैट इज़ द बेड विड्थ दैट इज़ बी। तो इसके कारण जो ट्रेपेजॉइडल चैनल है इसका वेटेड पेरीमीटर ज़्यादा होगा एंड इट कैन बी सूटेबली यूज्ड फॉर लार्जर डिस्चार्जेस। तो यहाँ पे ये बात हुई कि हम किस तरीके के क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करके लाइन चैनल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, पहली चीज़ है ट्रायंगुलर शेप्ड चैनल विद सर्कुलर बॉटम। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि देयर हैज़ टू बी सम एंगल विच इज़ टू बी देयर, दैट इज़ थीटा एंगल। यहाँ पे दिस इज़ द सर्कुलर बॉटम। मैंने क्या कहा है ये कि ये सर्कुलर बॉटम है, सर्कुलर बोला है यानी कि इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा एंड दैट रेडियस इज़ इक्वल टू हेयर d, that is the water depth. So this is a sort of a curvature और इस curvature का जो रेडियस है that is equal to the water depth d। यदि मैं इसके वेटेड एरिया की बात करूं तो वेटेड एरिया विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला दैट इज d स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। जहाँ पे ये जो थीटा है ये इसकी वैल्यू आप किस में रखेंगे, रेडियंस में रखेंगे। And if you talk about the wetted perimeter of the same triangular shaped channel, it will come out to be 2 times d theta plus cot theta। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि r की वैल्यू क्या होगी तो it is equal to r is equal to a by p। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की यदि हम बात करें या हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो दैट इज इक्वल टू a अपॉन p। तो यहाँ पे यदि आप टर्म्स को देखें तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड थीटा प्लस कॉट theta and same parameter is here also, this half parameter, okay, theta plus cot theta is there। So we can simplify it and we can say that this is equal to d by 2। तो किसी भी ट्रायंगुलर शेप चैनल के लिए जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है that is equal to d by 2। we will be using this d by 2 in the later on when we solve the numerical there। अभी हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप्ड चैनल की। तो ट्रेपेजॉइडल शेप चैनल में क्या होगा, इसमें एक तो डेप्थ है और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे एक बेड विड्थ है। सो इसका जो वेटेड पेरीमीटर होगा वो बढ़ जाएगा यानी कि ये लार्जर डिस्चार्जेस के लिए सूटेबल है। तो नाउ लेट अस सी इट दैट हाउ इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड, हाउ वी फॉर्म दिस ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो दिस एंगल इज़ थीटा, दिस साइड स्लोप एंगल इज़ थीटा हेयर एंड यहाँ पे जो बेस विड्थ है दैट इज इक्वल टू बी and the curvature here is shown to you. This is the curvature. Now this r, because it is a circular curvature, so this circular curvature radius is equal to what, d, that is the water depth। तो जितना डिस्टेंस ये है, जितना डेप्थ ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। ओके, दिस इज द d डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस है यार एंड दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस d और ये आपका सर्कुलर कर्वेचर है। Now if you talk about the wetted area of a trapezoidal channel, it is different as compared to the triangular channel। तो यहाँ पे यदि हम बात करें वेटेड एरिया की तो इट इज इक्वल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे भी वही सेम बात, दिस थीटा इज इन रेडियंस, दिस इज इन रेडियंस एंड दिस वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस 2 टाइम्स डी इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। सो बाय these two equations you can easily find out द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो यहाँ पे हमने दो चैनल्स की बात करी, दो शेप्स की, दो क्रॉस सेक्शन की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ लाइन्ड कैनाल। इससे पहले हमने जो लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया है हमने अनलाइन्ड कैनाल की बात करी है। और जब भी हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं यानी कि हम किसी भी चैनल की, एनी चैनल, एनी सॉर्ट ऑफ चैनल, वेदर इट इज़ लाइन चैनल और अनलाइन्ड चैनल, हम हमेशा क्या बात करते हैं कि उसमें बेड विड्थ कितनी है, ओके, डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, ओके, वेलोसिटी कितना होगा एंड ये हमें वैल्यूज़ पता करनी है किसी भी चैनल के लिए।
साइड स्लोप कितना होगा उसका, ओके। सो हमें हर चैनल के हर एक पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें किस किस डेटा का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज discharge should be known to you, the rugosity coefficient or roughness with the help of this Manning's coefficient, that is n, it should be known to you. Third is the longitudinal slope, that is the canal which is flowing, whatever be the slope of this ground, it should be known to you. Third is the fourth is the side slope that we have already discussed about कि ये कितना होना चाहिए, that is n, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं n horizontal is to 1 vertical से, एंड देन देयर इज लिमिटिंग वेलोसिटी। लिमिटिंग वेलोसिटी की बात क्यों करी हमने यहाँ पे, क्योंकि यदि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो डैट विल कॉज अ स्काउरिंग प्रॉब्लम, इन केस वेलोसिटी कम होती है तो डैट विल कॉज अ सिल्टिंग प्रॉब्लम। तो हमें एक ऐसी वेलोसिटी पे लेके आना है पानी को जहाँ पे ना ही तो सिल्टिंग हो ना ही स्काउरिंग हो। सो विद दिस वी कैन से दैट दीज आर द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द लाइन्ड चैनल। What is the procedure for the design of line channel? तो हमारे पास यदि डेटा जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया वो हमारे पास मौजूद है तो हम इस प्रोसीजर के ज़रिए हम किसी भी चैनल का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्रोसीजर समझेंगे और इसी का एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। सो सी द फर्स्ट स्टेप हेयर, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर विद द हेल्प ऑफ मैनिंग्स इक्वेशन। सो यू नो दैट दिस वेलोसिटी इज गिवन बाय 1/n into r⁵ into s⁻². So that is the velocity that you have to get it here. Second is the area. So area you can easily find out by using the equation of continuity, that is q is equal to area into velocity. So you can use this and you can simply find out the wetted area. Wetted perimeter निकालने के लिए you can simply use p is equal to a by r, that is by using this formula r is equal to a by p. तो इसको आपने कन्वर्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now using the respective formulae for the triangular और द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, जो हमने वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर की हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में डिस्कशन किया है, उसी की मदद से आप डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। तो ये तो रही बात कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे, IS 4745 सजेस्ट्स अ फ्री बोर्ड ऑफ 0.75 मीटर विच इज मेजर्ड फ्रॉम द FSL टू द टॉप ऑफ द लाइनिंग, टू द टॉप ऑफ द कैनाल लाइनिंग। सेकेंड इज द अलाउएबल वेलोसिटी of about 1.5 to 2 मीटर पर सेकेंड इज रिकमेंडेड। तो इन्होंने वेलोसिटी खुद से बता रखी है कि इतनी ही रिकमेंडेड है और these are the based on different experiments done so that the problem of silting or scouring does not take place. So if you talk about the lining, if it is a cement concrete lining, okay, that is the unreinforced one, तो permissible velocity is 2 से लेके 2.5 मीटर पर सेकेंड। If you talk about the burnt clay tile and brick lining, it is 1.6 से 1.8 मीटर पर सेकेंड। Asphaltic concrete 1.4 to 1.6 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लैगस्टोन लाइनिंग 1.5 to 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि इस वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग है तो 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है, विच इज़ मच हाइयर एज कम्पेयर टू अ फ्लैगस्टोन लाइनिंग। वाई? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, if you talk about this flagstone and if you compare it with cement concrete, so cement concrete has a higher life, higher erosion like resisting tendency as compared to this flagstone. तो यदि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा भी होती है तो इरोजन और या फिर मैं कहूँ कि इस सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग वाले कैनाल की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। बट इन केस ऑफ दिस फ्लैगस्टोन लाइनिंग यदि वेलोसिटी इससे ज़्यादा रहती है, अगर मैं 2 या 2.5 की वेलोसिटी यहाँ पे अप्लाई कर दूँ इन दिस पोर्शन, then what will happen? It will call for more maintenance of this type of section. तो ये तो रही बात यहाँ पे कुछ additional points की. Now we look on to how to design a lined channel. Okay, we have already talked about unlined channel जहाँ पे हमने बात करी थी कैनेडीज और लेसी थ्योरी की। अब हम बात कर रहे हैं lined channel की, जहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल आप यहाँ पे देखिए, design a concrete lined canal of a triangular shape. So a triangular shaped canal has to be designed to carry a discharge of 45 cumecs at a slope of 1 in 10,000. So a longitudinal slope is given to you as 1 in 10,000. The side of the channel are 1.25:1. That means it is 1.25 horizontal is to 1 vertical. So that is given to you. Take the Manning's coefficient as 0.018. तो जो हमें डेटा दे रखा है पहले हम उसको देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास डेटा मौजूद है और हमें डिज़ाइनिंग किसकी करनी है, हमें एक ट्रायंगुलर चैनल डिज़ाइन करना है जो कि लाइन्ड कैनाल है। सो दिस इज क्यू, दैट इज 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितना है, 1 in 10,000।
साइड स्लोप इज गिवन टू यू एज 1.25 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो यदि हम इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस तरीके से कैनाल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये 1 वर्टिकल और 1.25 हॉरिजॉन्टल, ये साइड स्लोप है यहाँ पे। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द थीटा एंगल, यहाँ पे हमने डायग्राम्स में देखा था, दिस इज द थीटा एंगल, सो यू कैन इजीली से दैट cot थीटा इज इक्वल टू 1.25 एंड थीटा इज इक्वल टू 0.675 रेडियन। यदि मैं बात करूँ ट्राइंगुलर लाइन चैनल की, तो आपने पहले भी देखा था कि हमने दो ये फॉर्मुलेज वहाँ पे डिस्कस किए थे एंड इसकी मदद से हमने ये भी निकाला था कि r की वैल्यू कितनी होगी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी d/2। नाउ लेट अस सी द डायग्राम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। तो ये डायग्राम है, हमें एक ट्राइंगुलर चैनल डिज़ाइन करना है जिसका हमें डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है, इवन साइड स्लोप की वैल्यू हमको मैंशनड है एंड the n, that is Ragosity coefficient, is also mentioned to us. Now using Manning equation, what you can do, you can derive this formula here, that is v is equal to 1 by n into r की power 2 by 3 into s की power half. Using this formula you will be putting the values here. आपके पास n की वैल्यू दे रखी है 0.018, r की वैल्यू आपको नहीं पता है यहाँ पे, बट आपको d के टर्म से बात इसमें पता है क्या कि ये d/2 है फॉर द ट्राइंगुलर चैनल। Okay, and the slope is given to you as 1 in 10,000. So this is given to you, so you can find out the velocity in terms of d here. Okay, अब हम सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, यदि आप डिज़ाइन प्रोसीजर आप रिकॉल करें तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था कि हम निकालेंगे v को इन टर्म्स ऑफ दिस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो यहाँ पे d के टर्म्स में आ चुका है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कहा था कि हम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसकी मदद से हम यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू q बाई a। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, q इज इक्वल टू व्हाट 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज गिवन टू यू हेयर, एंड a की वैल्यू आपको पता है इस ट्राइंगुलर चैनल के लिए d स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा है। सो ये वैल्यू पुट इन द वैल्यूज हेयर, तो यहाँ पे भी जो v की वैल्यू आ रही है दिस इज गिवन बाय 45 अपॉन d स्क्वायर इंटू 1.925। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं बेसिकली, और ये दो इक्वेशंस कौन सी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हेयर, जो आपने पहले इक्वेशन लगा ली मैनिंग इक्वेशन से, and the second equation you have derived from the equation of continuity. When you solve these two values and you equate this equation with this equation, you get the depth of the water that is required as 4.83 meters. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये डेप्थ यहाँ पे आई है, this is coming out to be 4.83 meter after your designing. So now we have discussed the triangular channel. Now let us discuss about the trapezoidal channel. Design a concrete line canal of trapezoidal section to carry a discharge of 250 cumecs at a slope of 1 in 6000. तो ये पहली लाइन में आपको दो चीज़ें दे रखी है, पहली चीज़ तो क्या है डिस्चार्ज, ओके, दैट इज 250 cumecs, एंड सेकेंड इज द स्लोप दैट इज 1 in 6000. अच्छा, एक यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, मैंने आपसे सबसे पहली स्लाइड में आज डिस्कस करना जब शुरू किया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्राइंगुलर चैनल इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर डिस्चार्जेस, और आप न्यूमेरिकल से भी इसको आप समझ सकते हैं। जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 डिस्कस किया था वहाँ पे जो Q की वैल्यू थी दैट वाज 45 cumecs, राइट, और यदि हम बात करें इस वाले न्यूमेरिकल की तो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 250 cubic। तो ये वाला कौन सा था, ट्राइंगुलर चैनल था, एंड दिस न्यूमेरिकल दैट वी आर डिस्कसिंग इज अ ट्रेपेजॉइडल चैनल. So now let us now discuss the second point here. The side of the channel are 1.5:1, ये side slope दे रखा है, and a limiting depth of 3 meter has to be maintained. तो यहाँ पे आपको depth के बारे में भी बताया गया है. Now take Manning's coefficient as 0.015. तो ये आपके पास डेटा मौजूद है. Let us write down the data here. That is Q is equal to 250 cubic, S is equal to 1 by 6000, side slope is 1.5 horizontal is to 1 vertical, and this theta is equal to 0.59 radians, alright. Then d that is already given to you, that is 3 meters, and the rugosity coefficient or the roughness coefficient is 0.015. तो ये ट्रेपेजॉइडल चैनल आपको डिज़ाइन करना है और आपको यहाँ पे बेड विड्थ निकालनी है. तो दिस थीटा हैज़ बीन मेंशन्ड टू यू इन द न्यूमेरिकल इटसेल्फ, एंड दिस बेड विड्थ इज अननोन, ओके, इट इज प्रेजेंटली unknown. We have to find it out, and you know that for a trapezoidal channel wetted area and wetted perimeter are given by these two formulas, that is BD plus D square into theta plus cot theta, and for the wetted perimeter it is B plus 2D into theta plus cot theta.
So you know that for the trapezoidal line channel, this A is given by this formula here, and when you put in the values, so you can see that the depth is what, 3 meters. So you can simply put it in here, and जो थीटा की वैल्यू है और कॉट थीटा की वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे. The depth is what, 3 meters, so d square is 9, so you get this value as A. इसी तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं for the wetted perimeter, we get the formula as this P. Okay, so you got A and P here. तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं, that is equal to A upon P. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके टर्म्स में है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी इक्वेशन B के टर्म्स में है. सो दिस R इज इन टर्म्स ऑफ B. यदि मैं, ये तो रहा हमारा फर्स्ट स्टेप. दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हमेशा हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं. नाउ दिस Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी तो आपको पता है किससे आप निकालेंगे, मैनिंग्स इक्वेशन से. सो 1/n इंटू r की पावर 2/3 इंटू s की पावर हाफ. सो दैट इज गिवन टू यू. नाउ दिस A एरिया हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, पर आपके पास यहाँ पे ये A आपको B के टर्म्स में मौजूद है, आपके पास ये आपने निकाल रखा है. सो नाउ इफ़ यू सॉल्व दिस एंटायर टर्म हेयर, ओके, और ये R की वैल्यू आपने कहाँ निकाली है, दिस R इज गिवन हेयर. तो आपने R की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ पे पुट करी. S की वैल्यू आपके पास दे रखी थी 1/6000 एंड N वॉज गिवन टू यू एज 0.015. व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट this as 290.47. okay, and solving by trial and error, because you have to equate this, 3b is there, this here is there, and when you solve this equation you get as B, this bed width as 44.6 meter. So this is the entire problem here. Now let us talk about the economics of the canal lining. अभी तक हम जब अनलाइंड कैनाल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एज सच कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था, बट वहाँ पे मेंटेनेंस की बात हम नहीं कर रहे थे. बट वहाँ पे अदर प्रॉब्लम्स आ रही थी. क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे सिल्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, स्काउरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी. सो यहाँ पे हम बात करते हैं कैनाल लाइनिंग की, जहाँ पे हमने कैनाल को यदि लाइंड कर दिया तो कितना बेनिफिट है, उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, उसके टर्म में हम यदि बात करें तो दैट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ कैनाल लाइनिंग. अच्छा, यदि मैं बात करूँ किसी भी कैनाल लाइनिंग की, तो यदि कोई भी कैनाल लाइंड हो जाता है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग कर दी, सीमेंट कंक्रीट की करी या फिर किसी भी मटेरियल की हम यदि करते हैं लाइनिंग, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जो सीपेज लॉसेज हैं जो कि अनलाइंड कैनाल में हो रहे थे वो इसमें नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस कैनाल लाइनिंग विल इंश्योर दैट द वाटर इज सेव्ड. पर ये तो पानी सेव हुआ. पानी सेव हुआ मतलब क्या हुआ कि आप वॉल्यूम में बता सकते हैं कि हाँ मैंने इतना पानी बचा लिया, बट इसको आप वाटर को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करना चाहते हैं कि मैंने कितना पानी सेव किया, उससे कितना फ़र्क पड़ा है हमारे कॉस्ट में. ओके, सो यू हैव टू फॉर द फाइनेंशियल वायबिलिटी एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट्स एक्रूड फ्रॉम द लाइनिंग, एंड ऑल्सो द कॉस्ट हैज़ टू बी इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ, हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी देयर. सो द बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो is to be analyzed and then aligning should be done. Okay, if the benefit to cost ratio is higher than 1, then you have to go for the lining and you can design the channel suitably. तो हम यहाँ पे एक numerical से इसको समझेंगे, rather than more discussion about it, we have to start with the numerical first. So see the question here, an unlined channel in an alluvial soil has a seepage loss of 2.5 cumecs per million meter square of wetted perimeter. तो एक अनलाइंड चैनल था जिसमें इतना लॉस देखा गया. ओके फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील. सेकेंड इज द चैनल हैज़ अ वेटेड पेरीमीटर ऑफ 25 मीटर एंड हैज़ अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ₹1 पर मीटर स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर. तो ये तो हमने बात करी कि अनलाइंड कैनाल है. तो अनलाइंड कैनाल था, उसको अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस एरिया में कुछ ना कुछ लाइनिंग यदि कर देते हैं तो इतना लॉस जो हो रहा है वो बच जाएगा. बट हम लाइनिंग करना तो चाह रहे हैं, वी वॉन्ट टू डू द लाइनिंग, बट द कॉस्ट विल बी देयर, इनिशियल कॉस्ट विल बी देयर एंड ऑल्सो द मेंटेनेंस कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म विल बी देयर. तो हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द फीजिबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके, नाउ लेट अस सी हियर इन द सेकंड पैराग्राफ, देयर इज ह्यूज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द एरिया एंड एज सच द कैनाल इज टू बी लाइंड विद द सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग. तो आप जानते हैं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग यूजुअली इट इज़ कॉस्टली and it is 12 mm thick, so as to reduce the seepage loss to 0.02 cumecs per million meter square of wetted perimeter. तो जो पहले लॉस 2.5 cumecs का हो रहा था, now if the lining is to be done,
तो लाइनिंग करने के कारण जो सेविंग होगी आप खुद देख सकते हैं, 2.5 से घट के कितना हो गया है यहाँ पे लॉस, 0.02 क्यूमेक्स हो गया है. So that is in terms of what, wetted perimeter. Okay. Next line, see here, the lined channel will have a wetted perimeter of 20 meters. Next point, the extra cost of lining works out to be rupees 1 per meter square. If the annual average revenue per cubic of water is rupees 25 lakhs and the percentage reduction in the annual maintenance cost is 40%, then decide whether it is economically feasible to provide the canal lining or not, and assume the life of canal is 50 years and interest rate as 6% per annum. तो यहाँ पे ये बात हुई कि हमारे पास एक अनलाइंड कैनाल है जिसको बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सीपेज लॉसेस उसमें ज़्यादा हैं. यदि मैं उसको लाइंड कर देता हूँ, अभी इनिशियल कॉस्ट तो मेरा पड़ेगा वहाँ पे, बट क्या लॉन्ग टर्म में हम वहाँ पे सेविंग कर सकते हैं? किस रूप में? जो सीपेज लॉस हो रहा है उसके रूप में, या फिर हमें उस कैनाल की मेंटेनेंस जो करनी है उसके रूप में. सो दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दैट वी हैव टू सी दैट इफ द बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट. तो इस पूरे क्वेश्चन में हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि 1 किलोमीटर लेंथ की हम बात कर रहे हैं. ओके, द कैनाल और द चैनल, द लेंथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज 1000 meters. So if we design it for 1 kilometer length, then we can extend it to 5 kilometer, 10 kilometer, 50 kilometers, no problem. Okay, so now we'll talk about first the benefits and then we'll talk about the cost. तो पहले हम बेनिफिट बात करेंगे, फिर हम कॉस्ट की बात करेंगे. तो एनुअल जो बेनिफिट है वो क्या होगा? यदि आप सीपेज लॉस को बचा देते हैं, जो कि आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि कितना चेंज हो रहा है. जो अनलाइंड कैनाल था उसमें 2.5 क्यूमेक का सीपेज लॉस हो रहा था, और जब हम उसकी लाइनिंग कर देते हैं कैनाल की, देन द लॉसेज वर रिड्यूस्ड टू ओनली 0.02 क्यूमेक्स. सो डिस्चार्ज दैट इज अ सीपेज, आई वुड से दैट हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू द लाइनिंग ऑफ कैनाल. दूसरी चीज़ होती है मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस की वजह से क्या बेनिफिट आ रहा है पूरे साल भर में, उसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे. तो हम पहले बेनिफिट डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे आप देखिएगा, सीपेज की यदि हम बात करें तो सीपेज अनलाइंड कैनाल में कितना हो रहा था. तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ वेटेड पेरीमीटर दैट इज गिवन टू यू एज 25, सॉरी द वेटेड पेरीमीटर इज गिवन टू यू दैट इज 25 मीटर. और आपको ये भी पता है कि लेंथ इज 1000 मीटर बिकॉज द अज्यूम्ड लेंथ इज व्हाट, 1 किलोमीटर. तो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है. नाउ व्हेन यू डिज़ाइन दिस चैनल, सो इफ़ यू से द टॉप व्यू इज़ लाइक दिस, जहाँ पे आपने ये 1000 मीटर ले रखा है, एंड जो इसका क्रॉस सेक्शन है, आई वुड से वेटेड पेरीमीटर है. इफ से दिस इज द वेटेड पेरीमीटर, दिस वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 25 मीटर. तो यदि मैं बात करूं इस लेंथ के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेंथ के लिए जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो उसका पूरा वेटेड पेरीमीटर है, उसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 25,000 मीटर स्क्वायर. तो ये तो एक डायमेंशन हो गया और एक दूसरा डायमेंशन हो गया. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू गेट द एरिया. सीपेज लॉस कितना बताया गया है? इतना बताया गया कि 2.5 क्यूमेक्स पर मिलियन पर मीटर स्क्वायर ऑफ दिस वेटेड पेरीमीटर. तो वेटेड पेरीमीटर आपके पास 25,000 था. व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द सीपेज लॉस एज 0.0625 क्यूमेक. तो इन टर्म्स ऑफ क्यूमेक, इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड आपने उसको निकाल लिया, बिकॉज यू नो द वेटेड पेरीमीटर. यदि हम कैनाल की लाइनिंग कर देते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे जो वेटेड पेरीमीटर था दैट इज इक्वल टू व्हाट, 20 मीटर्स. तो एरिया ऑफ वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 20 इंटू 1000, क्योंकि 1000 मीटर आपने लेंथ अज्यूम करी है यहाँ पे. नाउ यू गेट इट एज 20,000 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइनिंग करने के बाद जो सीपेज लॉस है वो कितना हो गया, 0.02 हो गया. बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो गया. ओके, एंड व्हेन यू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ दिस मीटर क्यूब पर सेकेंड इट कम्स आउट टू बी 0.0004 क्यूमेक्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ पहले यहाँ पे 0.0625 थी वो यहाँ पे रिड्यूस होकर 0.0004 क्यूमेक्स हो चुकी है. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेविंग्स इन द वाटर ड्यू टू सीपेज लॉस, दिस कम्स आउट टू बी दिस टर्म ए माइनस दिस बी टर्म. तो ए माइनस बी यदि आप कर देते हैं तो 0.0621 क्यूमेक्स की आपकी पानी की सेविंग है एनुअली. ऑलराइट, दिस इज द पॉइंट हेयर. तो एनुअल रेवेन्यू सेव्ड इज व्हाट, रुपीज 25 लाख इंटू 0.0621 दैट इज रुपीज 1,55,250. तो इतना आपने एनुअल रेवेन्यू सेव किया है सिर्फ और सिर्फ सीपेज में. ओके, दैट इज द टर्म हेयर. और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बात हुई है कि एनुअल एवरेज रेवेन्यू पर क्यूमेक ऑफ वाटर, तो 25 लाख रुपए एक क्यूमेक के लिए है. और हम कितने क्यूमेक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 0.0621 क्यूमेक्स की. दिस कम्स आउट टू बी
annual saving of rupees 1,55,250 for this much amount of savings in the water. अच्छा, बेनिफिट में एक और एस्पेक्ट है. हमने बेनिफिट की बात करी तो हमने बेनिफिट में कहा था कि हम एक सीपेज डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे एक मेंटेनेंस टर्म की. ओके, सो सीपेज हमने देखा कि कितना फ़ायदा हो रहा है. कितना हो रहा था इसका? रुपीज़ 1,55,250 का. अच्छा, मेंटेनेंस भी देख लेते हैं कितना बचेगा वहाँ पे. सो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अनलाइंड चैनल इज वॉट? रुपीज़ 1 इंटू 25,000. दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़ 25,000. अब सेविंग्स कितनी हो रही थी? इट वॉज गिवन टू यू एज 40%. तो जो 25,000 वहाँ पे खर्चा हो रहा था, यहाँ पे वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000 खर्चा होगा. सो नाउ यू कैन से एट यहाँ पे इट इज इक्वल टू 10,000. सो जो भी बेनिफिट है वो कितना निकल के आ रहा है आपके पास? दिस इज द सीपेज एंड दिस इज द मेंटेनेंस. तो ये तो रही बात बेनिफिट्स की. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट, ओके, एनुअल कॉस्ट. तो एरिया ऑफ लाइनिंग पर किलोमीटर इज 20 इंटू 1000, दैट इज 20,000 मीटर स्क्वायर. जहाँ पे ये जो 20 है दैट इज वेटेड पेरीमीटर और ये 1000 है दैट इज द 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द कैनल. ओके, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इज गिवन टू यू एज रुपीज़ 100 पर वेटेड एरिया के हिसाब से दे रखा है वो. तो रुपीज़ 100 इंटू 20,000, दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़ 20 lakhs. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. यू इन्वेस्टेड 20 lakhs टुडे इटसेल्फ. पर यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे रखी है कि इसकी लाइफ 50 साल है और इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम है. यानी कि ये जो 20 लाख आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पूरे 50 साल की लाइफ में इसका ये काम आएगा. तो आज की डेट में आपने इन्वेस्ट किया तो यदि आप 50 साल की लाइफ लेके चल रहे हैं तो आप ये निकाल सकते हैं कि अगर हम हर साल कुछ कुछ अमाउंट निकालते रहें तो डैट कैन बी रिकवर्ड. सो इसको हम जब बात करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? कैपिटल रिकवरी फैक्टर से. जैसा कि यदि आप कहीं लोन लेते हैं सो व्हेन यू पे द इंस्टॉलमेंट वो इसी से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी कैपिटल रिकवरी फैक्टर से आप कैलकुलेट करते हैं. तो जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उसका जो रिकवरी रेट है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो दिस C इज द कॉस्ट इनटू द कैपिटल रिकवरी फैक्टर. ये जो रेशियो है दिस इज गिवन एज I इंटू 1 प्लस आई की पावर में n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1. यहाँ पे I इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6%, जिसको हम बोल देंगे इसको 0.06, और जो n है दैट इज 50 ईयर्स. दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़ 1,26,888. तो आप यहाँ पे बस एक चीज़ छोटी सी ये समझिएगा कि जो आपने अभी आज की डेट में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो आपको 50 साल में यदि आप हर साल का एनुअल मानेंगे तो कितना बचेगा? आपको कितना पड़ेगा? 1,26,888 रुपये. अगर मैं इसको ए बोलता हूँ तो हर साल आपका यही एनुअल इन्वेस्टमेंट के रूप में जाएगा. तो अभी तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है अगर आप एक साथ इन्वेस्ट की बात करें, बट देन यू कैन सी दैट इन लॉन्ग टर्म 50 साल के टर्म में तो हर साल का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 1,26,000 है. So if you talk about the benefit cost ratio, this comes out to be benefit that is 1,65,000 and the cost that is 1,26,000, और ratio जो है 1 से ज़्यादा आ रहा है. So it is economically feasible to provide the canal lining. So with this we come to an end and the waterlogging topic will be discussed in the next class. Thank you.